हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं बजरंग अखाड़ा जो कि पहलवान रामेश्वर यादव जी का अखाड़ा है, जो कि मथुरा और बरेली के मध्य में पड़ता है। गंगा जी और जमुना जी के बीच में है जो अखाड़ा। आज हमें एक पहलवान जी मिले हैं, हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। पहलवान जी, आपका शुभ नाम? श्रीनिवास पहलवान छर्रा। ये पहलवान जी छर्रा से आए हुए हैं और ये पहलवान तोता पहलवान जी के पिताजी हैं। तोता पहलवान जी के पिताजी हैं जो कि स्पेशली छर्रा से आकर के जोर करने के लिए और मेहनत और कसरत करने के लिए और बच्चों को तैयारियां भी कराते हैं, इसीलिए आते हैं। बहुत बड़े शौकिया हैं। जो गाड़ी खड़ी है आप देख पा रहे होंगे, इसी गाड़ी से ये छर्रा से आ जाते हैं। सुबह 5 बजे आकर के अखाड़े पर मेहनत करते हैं और आप देख रहे हैं पसीना पसीना हो रहे हैं पहलवान जी। पहलवान जी, तकरीबन आपका वजन कितना है अभी? 148 किलो। 148 किलो वजन। आप लोग सुन रहे हैं, 148 किलो वजन होने के बाद भी उम्र तकरीबन कितनी है पहलवान जी आपकी? 67 साल। 67 साल की उम्र में 148 किलो वजन में ये पहलवानी का कितना बड़ा शौक है। नहीं, जो आप देख पा रहे हैं ये कितने अच्छी तरीके से पहलवानी करते हैं और कोई रोग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, निरोग शरीर है, बिल्कुल निरोग काया है पहलवान जी की। और आप देख रहे हैं ये जैसे बैठे हुए थे तो हमें सबसे पहले इन्हीं की तरफ नज़र गई और हमने इनसे बात करने की कोशिश की, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। पहलवान जी, आप कितनी उम्र से ये पहलवानी कर रहे हैं? 15 साल की उम्र से। तकरीबन 15 साल से लगातार आप पहलवानी कर रहे हैं। इससे पहले कई अखाड़ों में आप इसका मतलब तैयारी कर चुके हैं। हाँ। आप सबसे पहले तैयारी आपने कहाँ पे और कैसे? छर्रा से ही शुरू की थी। और आपने, हमने सुना है नोएडा में भी तैयारी की है। नोएडा में भी गए। नोएडा में भी आप वैसे ये एक शौक के तौर पे सिर्फ पहलवानी करते हैं, ये पैसा पैदा करने के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहलवानी करते हैं और कराते हैं। और ऊपर वाले की बहुत बड़ी इन पर छाया माया है, जो कि किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है, घर में किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं है। सिर्फ इन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए ये पहलवानी की जो लाइन है वो चुनी है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, आप इन्हें कुछ, जो हमारे दर्शक हैं, इन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आप भी दंड बैठे लगाओ, जो न लगाते हो वो भी करना सीखें। वीर भोग गया वसुंधरा, इस पृथ्वी का भोग छत्री करता है। जाने तो जहाने और दुनिया वीरान। बहुत सुंदर पहलवान जी, ये हमारे नई और पहलवानी एक ऐसा शौक है कि इसमें भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होता है और कोई अवगुण में बच्चा नहीं पड़ता है। कहीं भी धी बेटी की तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि उसे पता है कल मेरे जोर होने, इसलिए अवगुण से दूर रहता है और पहलवानी में ध्यान रखता है। इससे बढ़िया गेम कोई नहीं है। बहुत सुंदर। आप लोग पहलवान जी के मुखारबिंद से ये सब बातें सुन ही चुके हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए ही पहलवानी की जाए। उन्होंने, जो कि पहलवान रामेश्वर यादव हिंद केसरी का खिताब जीतने के बाद भी उन्होंने फिल्म दंगल में भी अपना नाम रोशन किया, बावजूद उसके उन्होंने हार नहीं मानी और आज लगातार अब एक बजरंग अखाड़े के नाम से अखाड़ा खोला। उस पर नए जो बच्चे हैं उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, उन्हें पहलवानी की विद्या दे रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे पहलवान सीखने के लिए आते हैं। उन्हें बिना झिझक, बिना किसी छुपाए हुए वो अपने जो सारे गुड़ पेच जो दाव हैं वो सब बताते हैं। उन्हें पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी कराते हैं। वो किसी भी जाति और धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। बहुत अच्छे से उनके पास में कई एक जातियों के, कई एक धर्मों के जो पहलवान हैं हमें मिले और हमारी मुलाकात भी। सब जातियों के, हिंदू मुस्लिम ईसाई, बहुत सब जातियों के, और कोई दोष भाव तो है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। इतने बढ़िया पहलवान नहीं मिलेंगे, बड़ी तारीफ करते हैं जहाँ भी लोग पहुँचते हैं। और पहलवान की बिरादरी है, हमारी कोई बिरादरी ना है। बहुत सुंदर बात है। ये पहलवानों की बिरादरी को पहलवान ही सिर्फ समझ सकता है और पहलवानों के अलावा हमें भी समझने की एक कोशिश करनी चाहिए कि एक बिरादरी लोग जो लेके चलते हैं अपने मन में एक पाप पाल के चलते हैं कि ये फलानी से बिरादरी का है, ये ढिकानी बिरादरी का है, ये फलाना जाति का है, फलाने धर्म का है। ये नहीं होना चाहिए हम लोगों के बीच में। सबसे पहला एक धर्म बनता है, एक जाति बनती है, तो वो है अपने आप में पहलवानी की जाति। तो पहलवान जी ने आपको सीधा बता ही दिया है। और सबसे बड़ा एक मुद्दा अगर बन के खड़ा होता है तो ये मान के चलिएगा, आप जो पहलवानी कर रहे हैं वो किसी के और के लिए नहीं, अपनी सेल्फ सुरक्षा के लिए भी पहलवानी कर रहे हैं। आप अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए भी, शारीरिक रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी पहलवानी का जो एक अरे रोग हो ही नहीं सकता, शरीर में बिल्कुल रोग होगा नहीं कभी। अरे कोई सवाल ही नहीं है। आपने 67 साल की उम्र में ये सबसे बड़ा एक पैगाम दे रहे हैं जो नई जो युवा पीढ़ी देख रही है। दवा को ही वर्जिश से बेहतर नहीं,
अच्छा, ये नुस्खा है कम खर्च वाला है मेरे नसीम। वो क्या बात है, ये तो दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, ये नुस्खा है कम खर्च वाले मेरे नसीम। जो एक्सरसाइज डेली करेगा उसे कभी बीमारी हो ही नहीं सकती है, ये मैं भुजा उठा के कहता हूँ। बहुत सुंदर पहलवान जी, कभी दवा की जरूरत ही ये नहीं हमारे पड़ेगी। दर्शकों को जरूर बताएं जो देख रहे हैं, और इनसे कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर करो। और भैया दंड बैठक लगाओ, शुरू करो, ये करो, प्राणायाम करो, कोरोना वायरस से दूर रहो, ये कबू होगा ही ना है, आस पास नहीं आ सकता, आज पा सके तो मीलन दूर रहे हो कोरोना वायरस। अरे देखना रे, बहुत अच्छी बात है, निकले को कितनी सब अच्छी पसीना आज आप लोगों को ये शिक्षा दी है। तकरीबन इन्होंने आज 5 से 10 किलो पसीना, 10 लीटर पानी बहा दिया है अपने शरीर से। लगातार इसकी पूर्ति करने के लिए आप क्या करते हैं? पानी जो बादाम पीते हैं, बादाम पीते हैं। ओ। और मैं भी आज यहाँ पे आया तो जब पहली बार, कई बार आ चुका हूँ, जब गर्मियों में आता था तो मुझे कई बार यहाँ पे बेल का शरबत मिलता था, बादाम का शरबत मिलता है, कभी मिलता है हमें मुनक्का का शरबत मिलता है। पानी तो आज हमारे पहलवान रामेश्वर यादव जी ने अपने लिए मुनक्का का शरबत बनवाया था, उसमें से आज फिर एक गिलास मिला मुझे, तो मेरे शरीर में बड़ा एक स्टेमिना अंदर से बहुत जागृत हुई है, बहुत तगड़ी ताकत सी महसूस होगी और एक्सरसाइज भी हुई है तुम्हारी, इधर उधर घूम हुए हो। हाँ हाँ, वहाँ से पसीना आपका भी निकला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहलवान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो उसका भी हमारे फर्क पड़ता है। दर्शकों को, हमारे भाइयों को जो जानकारी दी है, ये देखते हैं कितना लाइक करते हैं, कितना कमेंट करते हैं, आपकी जानकारियों को कितना आगे तक बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार।